Hello everyone. We were reading our history chapter 2 and earlier we read about February Revolution and October Revolution. Today we will continue with what changed after October Revolution. अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट है मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज. ज़्यादातर बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया गया था. सेकेंड है लैंड को सोशल प्रॉपर्टी भी बना दिया गया बिकॉज बोल्शेविक प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे. पीजेंट्स को भी राइट दे दिए गए थे कि अब वो नोबिलिटी की लैंड्स को सीज कर सकते हैं. थर्ड है पुराने एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स को बिल्कुल ही बैन कर दिया गया था. फोर्थ है अब रशियन आर्मी और ऑफिशियल्स की नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई. 1918 में एक क्लोथिंग कंपटीशन भी करवाया गया था जिसमें क्या है सोवियत हेड को चूज़ किया गया था और इस हेड का नाम रखा गया ब्यूडोनोव. फिफ्थ है अब बोल्शेविक पार्टी को रशियन कम्युनिस्ट पार्टी से चेंज कर दिया गया. क्या क्या बोल्शेविक पार्टी के नाम को रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से चेंज कर दिया गया यानी कि नया नाम रख दिया गया उसका. नेक्स्ट है हमारा कि नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन कंडक्ट किए बट इस बार बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट नहीं मिल पाया था. इसकी वजह से जन 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और इसलिए व्लादिमीर लेनिन ने इस असेंबली को ही सस्पेंड कर दिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया. अब लेनिन को समझ आ गया कि ऑल रशियन कांग्रेस और सोवियत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बॉडी है ये. मार्च 1918 में सभी पुरानी चीज़ें भुलाकर लेनिन ने जर्मनी से समझौता कर लिया. अब जो है बोल्शेविक पार्टी को ऐसी पार्टी थी रशिया में जिसे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के इलेक्शन में हिस्सा लेने का राइट मिल गया था या परमिशन मिल गई थी. क्या थी अब यानी कि जब लेनिन ने जर्मनी का समझौता कर लिया तब बोल्शेविक पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई थी जिससे क्या रशिया में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के इलेक्शन में इसे हिस्सा लेने का परमिशन मिल गई थी. और इसके साथ क्या किया गया कि सीक्रेट पुलिस ऑफिसर को भी रशियन सोसाइटी में रखा गया. किस लिए रखा गया कि अगर कोई भी बोल्शेविक पार्टी के आइडियाज़ को अपोज करने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ही पेनफुल पनिशमेंट दी जाए. और साथ क्या ट्रेड यूनियंस को भी अब बोल्शेविक पार्टी के ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था. किसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया था? ट्रेड यूनियंस को. और शुरुआत में क्या है जब ये बोल्शेविक पार्टी आई तो उसकी स्टार्टिंग में क्या था आर्टिस्ट और जो राइटर्स थे उनको भी लगने लगा था कि बोल्शेविक पार्टी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ का और उनको भी समझ आने लग गया था कि लेनिन जो है वो कुछ खास नहीं कर रहा उनके लिए. और क्यों? क्योंकि लेनिन जो था वो सेंसरशिप के रूल को फॉलो करना शुरू कर दिया था लेनिन ने. तो ठीक है, अब तक तो हमने कर लिया था व्हाट इज़ अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, क्या क्या चेंजेस आए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा द सिविल वॉर. इसके अंदर क्या है रशियन एम्पायर को मेनली सोशलिस्ट रेवोल्यूशनिस्ट यानी कि ग्रीन्स कहा जाता था ने वो और प्रो सार्सिस्ट यानी कि वाइट्स वो कंट्रोल करते थे. जब बोल्शेविक पार्टी ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो डिसीज़न लिया तब रशियन आर्मी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी. पीजेंट्स एंड सोल्जर्स ने तो है इस डिसीज़न को सपोर्ट किया, वो उस डिसीज़न के साथ चले, लेकिन जो थे नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट
लिबरल्स और जो लोग मोनार्की सिस्टम को मानते थे उन लोगों ने इस डिसीज़न का पूरी तरह से अपोज किया, इस डिसीज़न के पूरी तरह से खिलाफ गए। इन लोगों का साथ दिया किसने? फ्रेंच आर्मी ने, ब्रिटिश ने, अमेरिकन आर्मी ने और जापानीज़ आर्मी ने, यानी कि फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन और जापानीज़ की आर्मीज़ ने इनका साथ दिया। इन सब ने मिलकर क्या किया? बोल्शेविक के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दी। इस वॉर का नाम रखा गया द सिविल वॉर। इस सिविल वॉर की वजह से रशिया में क्या है, फेमाइन और लूटिंग की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कुछ समय बाद तो क्या हुआ, प्रोसारिस्ट ने पीजेंट्स के अगेंस्ट में बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए थे, और स्पेशली उन पीजेंट्स के अगेंस्ट जिन्होंने नोबिलिटी की लैंड्स को सीज किया था। इसे देखते हुए रशिया में फिर से क्या, बोल्शेविक पार्टी के लिए सपोर्ट बढ़ता गया। जन 1920 के अंदर क्या है, बोल्शेविक पार्टी ने फिर से रशियन एम्पायर पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बोल्शेविक इस जीत के पीछे जो है नॉन रशियन नेशनलिस्ट और जुरालिस्ट का भी बहुत बड़ा मेजर रोल है कि फिर से कैसे बोल्शेविक पार्टी जीत गई, उसने रशियन एम्पायर पर कैसे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ ही समय बाद बोल्शेविक पार्टी ने कुछ लोकल नेशनलिस्ट को भी बहुत ही बुरी तरह से मारा। वहाँ के जो लोकल नेशनलिस्ट थे उनको बोल्शेविक पार्टी के कुछ लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा। तो इसे देखकर जो सभी लोग थे वो चौंक गए। अब वो सोचने लगे आखिर जो बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स हैं, लोग हैं, वो चाहती क्या है। और इसके लिए बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया, अपनी गलती को सुधारने के लिए सोवियत यूनियन बनाई एक, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लोकल नेशनलिस्ट को हिस्सा लेने की पूरी तरह से क्या फ्रीडम दी गई। जहाँ पहले उनको पीटा गया था तो मिस्टेक हुई उनसे, उस गलती को सुधारने के लिए एक सोवियत यूनियन बनाई गई, और जिसके अंदर क्या था, लोकल जितने भी नेशनलिस्ट थे उनको हिस्सा लेने की फ्रीडम दे दी गई, छूट दे दी गई। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब क्या है, सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज ही रखा था। हम देखा ना अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या था, इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। तो बोल्शेविक ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज ही रखा था। पीजेंट्स को भी अपनी लैंड कल्टीवेट करने का राइट दे दिया गया था। और एक सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया। 5 ईयर्स का जो प्लान्स हम सुनते आ रहे हैं वो प्लान एस्टेब्लिश करने का सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसमें ऑफिशियल्स ने रशियन इकोनॉमी के लिए 5 ईयर प्लान बनाया था। इस 5 ईयर प्लान बनाने का डिसीजन लिया। इसके अंदर क्या, फर्स्ट 2 ईयर प्लान्स के अंदर क्या था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद के ही प्राइस को सेट कर दिया। जो खुद के उसने अपने प्राइस किए तो उनको फिर से रीसेट किया। और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक में बहुत से बदलाव आने लगे थे। कौन कौन से आने लगे थे? फर्स्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, स्पेशली आयरन, कोल एंड स्टील के प्रोडक्शन के जो एरियाज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई। सेकंड है, नई फैक्ट्रीज अब बनने लगी थी, लेकिन इसकी वजह से क्या है, वर्कर्स की जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक सिटी है जिसका नाम है मैग्निटोगोर्स्क, वहाँ पर स्टील प्लांट बनाने के लिए 3 साल लग गए थे, और इन 3 साल तक वहाँ पर जो वर्कर्स की लिविंग कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब रही थी। थर्ड क्या है, स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स के लिए रहने के लिए, उनके स्कूलिंग को ज़्यादा बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ हमारा, क्रैच भी बनाए गए। किस लिए बनाए गए क्रैच सिस्टम? ताकि जो वुमेन वर्कर्स हैं वो अपने बच्चों को हैंडल करने में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो क्रैच हमें पता ना किस लिए होता है कि छोटे बच्चों को वहाँ छोड़े जाते हैं, कुछ मेड होती हैं या वो उनकी केयर करती हैं। इस तरह वो सिस्टम तब से था कि क्रैच बनाया गया ताकि जो वुमेन वर्कर्स हैं जो फैक्ट्रीज में काम करती हैं उनको अपने बच्चों को हैंडल करने की कोई टेंशन ना हो।
फिफ्थ है हमारा कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है अब बहुत ही कम प्राइसेस में मिलने लगा था उनको, यानी कि उनके जो हेल्थ की जो केयर होती थी, फैसिलिटीज़ थी, वो लो वेजेस में उनको मिलने लगी थी। नेक्स्ट चेंज आता है हमारा वर्कर्स के क्वार्टर्स के रिलेटेड। वर्कर्स के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वार्टर बनाए गए थे ताकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। 1927 से 28 के बीच में सोवियत रशिया में फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई थी वो बहुत ही कम हो गई थी। इनफैक्ट कहें कि पीजेंट्स ने जो है गवर्नमेंट के जो प्राइस सेट किए हुए थे उन प्राइसेस पर फूड ग्रेन्स को बेचने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। अब क्या है, लेनिन की जगह अब कौन आ गया था? स्टालिन। लेनिन की जगह स्टालिन कम्युनिटी पार्टी को लीड करने लगे थे। स्टालिन ने कहा जो बिग फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फूड ग्रेन्स को छुपा के रख रहे हैं। उन्होंने उनको छुपा के रखा हुआ है ताकि मार्केट में जैसे ही फूड ग्रेन्स के प्राइस बढ़ जाएं तो ये सभी अपने फूड ग्रेन्स को बेच कर क्या करें, बहुत सारा पैसा कमा पाएँ। तो स्टालिन ने कहा कि इस सिचुएशन इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया है, सेकुलेशन के आइडिया को कम करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सेकुलेशन के आइडिया को बिल्कुल ही कम करना पड़ेगा और छुपाए हुए फूड ग्रेन्स को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए जो क्या है, इस पार्टी के मेंबर्स के साथ स्टालिन ने मिलकर फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज पर क्या किया, निगरानी रखनी शुरू कर दी। और कुछ रिच फार्मर्स जिन्हें कुलक्स कहा जाता था उन पर अटैक करना भी शुरू कर दिया, उन पर अटैक भी किया गया। लेकिन इस सब के बाद भी रशिया में जो फूड ग्रेन्स की सप्लाई की जो सिचुएशन है वो इंक्रीज़ नहीं हुई, बल्कि उतनी ही रही जितनी थी पहले। इसलिए स्टालिन ने क्या किया, कलेक्टिवाइजेशन फार्म्स का आइडिया दिया। इसके अंदर क्या था कि उसने कहा कि जो सभी फार्मर्स के पास जो है इंडिविजुअली बहुत ही कम लैंड है, थोड़ी थोड़ी लैंड है सबके पास, तो उसके लिए उसने क्या कहा कि सभी पर अगर हम काम करें तो सभी लैंड जो थोड़ी थोड़ी लैंड है इन पे एक साथ काम करके क्या है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। सभी मिलकर भी अगर अपने छोटी छोटी लैंड्स पे काम करें तो लेकिन प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो ये बहुत ही मुश्किल दिख रहा था। तो क्यों ना सभी पीजेंट्स से लैंड ले ली जाए और एक बड़ा मॉडर्नाइज फार्म बनाया जाए, और इस जो फार्म को कंट्रोल करने का कौन करेगा, स्टेट कंट्रोल करेगी इस फार्म को। और इस आइडिया को क्या नाम दिया गया, स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम नाम दिया गया। 1929 के बाद सभी फार्मर्स को कलेक्टिव फार्म्स के में काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। इस प्रोग्राम के मुताबिक जो सभी पीजेंट्स हैं को मिलकर फार्म्स पर, यानी कि उसको जो इस फार्म का नाम भी रखा गया था कोलखोज पर काम करना था। और जितना भी प्रॉफिट हो वो सभी जो है इक्वली, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो इक्वली ही सब में डिवाइड किया जाएगा। और जो पीजेंट्स इस पॉलिसी के अगेंस्ट जाते थे, जो नहीं काम करना चाहते थे, यहाँ पे इस पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे थे, उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। इनफैक्ट कुछ पीजेंट्स को तो रशिया से भी बाहर निकाल दिया गया था। थोड़े ही टाइम बाद क्या हुआ, कुछ पीजेंट्स ने स्टालिन से रिक्वेस्ट किया कि वो सोशलिज्म के आइडिया के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से कलेक्टिव फार्म्स में काम करना नहीं चाहते। तो स्टालिन ने क्या किया, स्टालिन ने पीजेंट्स को इंडिविजुअल कल्टीवेशन की परमिशन दे दी। लेकिन स्टालिन अभी भी परमिशन तो दे दी थी उसने कि हाँ जी आप इंडिविजुअल कल्टीवेशन कर सकते हो, लेकिन परमिशन देने के बाद भी वो क्या था, इस डिसीजन से पूरी तरह से सहमत नहीं था कि जो फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, वो इंडिविजुअल कल्टीवेट करें अपनी लैंड पर। इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के बाद भी क्या हुआ, रशिया में फूड ग्रेन्स की सिचुएशन क्या है वो सॉल्व नहीं हो पाई थी। वो क्या थी, वो वैसे की वैसी ही रही। इनफैक्ट 1930 से 33 के बीच में जो है बैड हार्वेस्ट के कारण 4 मिलियन लोग मारे गए थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, रशिया के लोगों ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम एंड सोशलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई सब ने मिलकर।
और क्या हुआ, इसके रिजल्ट में क्या है कि 2 मिलियंस लोगों को जेल जाना पड़ा और लेबर कैंप्स में जाना पड़ा था।